कन्वर्जन्स हो रही हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो रही हैं। उनमें से एक कन्वर्जन जो है मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने आया हूँ। गाड़ी जो है लैंड क्रूज़र 2001 से 2021 के अंदर ट्रांसफॉर्म हुई है। इंटीरियर ही वो वाहिद चीज़ है जिसके अंदर बैठ के आप लोगों को ये फील आती है कि हम वाकई लैंड क्रूज़र 2021 मॉडल के अंदर बैठे हुए हैं। आप लोग फॉर्च्यूनर से लेके प्राडो से लेके रेंज रोवर तक आप लोग ऑटो लेवल्स के ऊपर आके कन्वर्जन करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी अनदर व्लॉग एंड अनदर ब्यूटीफुल कन्वर्जन। सो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए एक और कन्वर्जन लेके आए हैं लैंड क्रूज़र की। अब आप लोगों ने ये तो सोचा होगा कि हम लोग काफ़ी अर्से बाद एक वीडियोस लेके आते हैं और मोस्टली हम लोग कन्वर्जन करना छोड़ गए हैं, तो ऐसा भैया बिल्कुल भी नहीं है। कन्वर्जन्स हो रही हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो रही हैं। और इस टाइम भी अगर मैं आप लोगों को अपनी वर्कशॉप का टूर करवाऊँ तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस टाइम रनिंग के अंदर हैं। और बिलीव करें हमारे ऊपर इस टाइम इतना ज़्यादा प्रेशर है ईद की वजह से कि हमने बहुत सारी कन्वर्जन निकाल दी हैं। उनमें से एक कन्वर्जन जो है मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने आया हूँ। सो बेसिकली ये कन्वर्जन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्जन थी, लेकिन गाड़ी तो ये डीज़ल के अंदर है। डीज़ल के अंदर ये गाड़ी तैयार हुई है, इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों कन्वर्जन। और मेरे ख्याल से एक प्रोजेक्ट जो है अब तक का सबसे आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर फिनिशिंग कस्टमर को रिक्वायर्ड थी और फिनिशिंग के अंदर हमने बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है। मोस्टली जितने भी आप लोगों ने कन्वर्जन्स देखी हैं उनके अंदर फिनिशिंग में कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप थोड़ा बहुत जो है ना हो जाता है ऊपर नीचे, बिकॉज़ ये ओल्ड मॉडल हैं। इनका एक्सटीरियर जो है वो हम लोग जितना अच्छा हो सकता है हम तैयार कर सकते हैं, बट इसके जब बात आती है इंटीरियर के अंदर, तो इंटीरियर के अंदर आप लोगों को भी पता है कि इसकी जो फिटिंग है ओल्ड मॉडल की और न्यू मॉडल की उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आ जाता है। तो बेसिकली इसके अंदर हम वो कहते हैं धक्के से इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन एक मिनिमम बजट के अंदर आप लोगों के पास इतनी अच्छा इंटीरियर जो है कह सकते हैं कि वो 2 से 2.5 करोड़ रुपये का आपको इंटीरियर आपको देखने को मिल जाता है। सो बेसिकली इसके अंदर जो है हम लैंड क्रूज़र 2015-14 का इंटीरियर इंस्टॉल कर रहे हैं। इससे ऊपर नहीं जा रहे। अगर तो हम इससे ऊपर जाते हैं तो हमारा बजट मज़ीद इंक्रीज़ होता है कस्टमर का। तो कस्टमर के पास एक मिनिमम बजट ही होता है जब वो हमारे पास गाड़ी लेके आते हैं। सो बेसिकली ये भी इसी तरह का एक प्रोजेक्ट था। आप लोगों को देखने में कहीं से ये फील नहीं हो रहा होगा कि गाड़ी जो है 2001 या 2002 का मॉडल है। सो अब हम बात करेंगे इसके एक्सटीरियर की, क्योंकि इसका एक्सटीरियर के अंदर मोस्टली पार्ट्स जो है हम स्वैप अप कर देते हैं। काफ़ी कस्टमर्स कहते हैं कि आप वही पार्ट्स यूज़ करते हैं कन्वर्जन करने के लिए। तो बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ कि आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल्ड आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ चीज़ों को, क्योंकि मोस्टली मेरी कन्वर्जन जो है आप लोगों ने देख ही चुके हैं इंटीरियर की एक्सटीरियर की। इंटीरियर की मोस्टली आपने बहुत ही मिनिमम कन्वर्जन्स देखी हैं, बट अगर मैं आपको बताऊं तो इस टाइम हम मोर देन 20 से 25 गाड़ियां जो है वो हम कर चुके हैं। इंटीरियर ही वो वाहिद चीज़ है जिसके अंदर बैठ के आप लोगों को ये फील आती है कि हम वाकई लैंड क्रूज़र 2021 मॉडल के अंदर बैठे हुए हैं। इसके डैशबोर्ड फ्रंट व्यू की बात करें तो आपको अंदर से ड्राइवर सीट के ऊपर बैठ के कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलता है। मल्टीमीडिया स्टीयरिंग, न्यू मीटर, टेस्ला स्क्रीन, एसी विंग्स। और बात करूं सीट्स की तो सीट्स भी कुछ इस तरह देखने को मिलती है। गियर कंसोल आपको ये देखने को मिलता है जो कि न्यू मॉडल के अंदर आया है। बेसिकली इसके अंदर स्ट्रेट गियर था तो जिगजैग गियर इसके अंदर इंस्टॉल किया है और ये प्रॉपर वर्किंग के अंदर है। ठीक है, तो बेसिकली गाड़ी ड्राइव में भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। और आप लोग अगर तो इसका बाकी गियर टेस्ट करें तो रिवर्स के ऊपर भी गाड़ी प्रॉपर रिवर्स में आप लोगों को दे रही है, यानी कि गियर भी बिल्कुल परफेक्ट इसके इंस्टॉल किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी मेजर अल्ट्रेशन किया जाए। इसका जो जेन्युइन गियर है वो वही है, इसकी बेस हमने चेंज नहीं की। साथ ही साथ इसके अंदर कोई इस तरह की अल्ट्रेशन नहीं की कि कल कला को आपको कहीं पे और जाके ये चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब करें, इशू क्रिएट करें। तो बेसिकली सारी चीज़ें जो हैं वो जेन्युइन तरीके से अल्ट्रेशन की गई हैं। और बैक कैमरा, टेस्ला स्क्रीन, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर, मल्टीमीडिया बटन, ये सारी चीज़ें वर्किंग के अंदर हैं। डैशबोर्ड का कुछ ये आप लोगों को व्यू देखने को मिलता है। ठीक है, डोर टेंट इसके अंदर इंस्टॉल किए गए हैं। सीट्स वही सीट्स इसके अंदर इंस्टॉल की गई हैं। गियर कंसोल दोबारा से आप लोगों को दिखा देता हूँ। डैशबोर्ड जो है वो कंप्लीट इसके अंदर
न्यू मॉडल का इंस्टॉल किया गया है विदाउट कटिंग, यानी कि कटिंग हमने कहीं से भी नहीं की। और कंप्लीट डैशबोर्ड जो है इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है, जो कि मेरे ख्याल से गाड़ी का जब दरवाज़ा खुलता है तो आपको एक फ्रंट व्यू ही इतना खूबसूरत मिल जाता है कि वहीं पे आप लोगों के पैसे पूरे हो जाते हैं। सो बेसिकली अगर तो आप इसकी सीट्स देखें तो ये वही सीट्स हैं जो कि कन्वर्ट हुई हैं, और इस टाइम मैं बैठा हुआ हूँ, बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट फील कर रहा हूँ मैं इस सीट्स के ऊपर भी। इसका पैनल देखें, डैशबोर्ड देखें, गियर कंसोल की बात करें तो ये सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर कि इसके अंदर जो गियर आता था वो स्ट्रेट गियर आता था, जो 2098 से 2002 तक मॉडल के अंदर आया। बट इस टाइम अगर बात करूँ मैं इसकी, तो ये जिग जैग गियर इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है और ये प्रॉपर वर्किंग के अंदर है। और अगर बात करूँ इसकी हाइट कंट्रोल की, इसके बटन्स की, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे बटन्स हैं जो कि इसके अंदर इंस्टॉल नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर इसकी जनरल कंप्यूटर और जनरल वायरिंग हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली वो एक्टिव करना मुश्किल ही नहीं, कहते हैं नामुमकिन है। अगर हम इसके अंदर हम इसके जनरल बटन्स जो हैं वो ऑपरेट करवाएं तो थोड़ी सी अल्ट्रेशन करनी पड़ती है, बाईपास करना पड़ता है कुछ वायरिंग्स को, बट रिकमेंड नहीं करते। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि गाड़ी कल को किसी और सिटी के अंदर अगर जाती है, वहाँ पे कोई भी फॉल्ट निकल आता है तो एटलीस्ट उसे इजीली ट्रैक कर सके कोई भी बंदा। सो बेसिकली इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे पार्ट्स की, तो इसके अंदर आप लोगों को हेडलाइट्स देखने को मिल जाती हैं, OEM ग्रिल देखने को मिल जाती है, फ्रंट बम्पर। और अगर हम बात करें यहाँ से आगे की पार्ट्स के अंदर, तो बेसिकली इस पार्ट से, इस फ्रंट पिलर से आगे जितने भी इसके अंदर पार्ट्स इंस्टॉल होते हैं वो सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो स्वैप कर देते हैं एक न्यू मॉडल के पार्ट्स के अंदर। तो बेसिकली इसके अंदर फ्रंट के अंदर इतना कोई पार्ट्स आपके कहते हैं इंजन फ्रेम के अंदर कोई ज़्यादा अल्ट्रेशन नहीं होती, बट हम जितने भी इसके ऊपर एक्सटीरियर जो पार्ट्स हैं बॉडी के ऊपर, वो सारे पार्ट्स इंस्टॉल करके आप लोगों को फ्रंट से एक लुक दे देते हैं। फिर आते हैं हम साइड के ऊपर। साइड से इसके अंदर साइड मिरर इंस्टॉल किए जाते हैं। डोर्स की फिनिशिंग सबसे मेजर पार्ट है इस पूरी कन्वर्जन के अंदर, जो कि मेरे ख्याल से इस टाइम सबसे ज़्यादा ऑटो लेवल्स की फिनिशिंग बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। ये मैं मेरे ख्याल से जितनी भी कन्वर्जन मार्केट में भी निकली हैं, मैं उनको भी अपनी गाड़ियों से अगर कंपेयर करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आउटस्टैंडिंग कन्वर्जन्स ये वाली हो रही हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो डोर हैंडल्स इंस्टॉल किए जाते हैं जो कि प्रॉपर डाई से इंस्टॉल किए जाते हैं। और अगर डोर की कर्वनेस देखें, अभी मैंने इसके ऊपर खुद ही डोर मोल्डिंग क्रोम की जो आती हैं वो इंस्टॉल नहीं की, वो इसलिए ताकि आप लोग ये कर्वनेस जो है ये देख सकें। बेसिकली इस डोर्स के ऊपर ये कर्व बनाई जाती है जो कि लैंड क्रूज़र की जेन्युइन कर्व आती है। और साथ साथ अगर तो डोर हैंडल्स की बात करें तो प्रॉपर डाई के अंदर जो है चीज़ें जो है डोर हैंडल्स इंस्टॉल किए जाते हैं। डोर हैंडल्स ही नहीं, इवन कि इसके डोर लॉक्स और इसके अंदर जितना भी सिस्टम वर्क कर रहा है वो सारे सिस्टम चेंज कर दिए जाते हैं। ये शीशे इसके अपने पुराने ही रहते हैं, इसके अपर पिलर और अपर छत जो है इसकी पुरानी ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। हाँ, बट अगर तो आप चेंज करना चाहें तो ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें इसकी क्वार्टर फेंडर की, तो बेसिकली क्वार्टर फेंडर को जितना हो सकता है हम बाहर निकालें, ताकि अगर आप साइड प्रोफाइल से देखें तो आपको गाड़ी पूरी एक बल्कि लुक में दे। और बैक से अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की, तो गाड़ी बैक से तो बिल्कुल भी आप लोगों को पहचानी नहीं जा सकती, क्योंकि बैक के अंदर मोस्टली जो मेजर पार्ट है जो कि आप लोग लैंड क्रूज़र के अंदर देखते हैं वो इसका ट्रंक डोर है, अपर लोअर और बैक बम्पर, अपर स्पॉइलर, इसका मिरर, जो कि ऑब्वियसली बात है कि हमने चेंज करके न्यू मॉडल का इंस्टॉल की है। और अगर मैं बात करूं इसकी बैकलाइट्स की, तो इसके अंदर हमने ऑडी स्टाइल बैकलाइट्स इंस्टॉल की हैं जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी। OEM फ्रंट हेडलाइट्स के साथ इसके अंदर ऑडी स्टाइल बैकलाइट्स इंस्टॉल की गई हैं। अपर ट्रंक, लोअर बम्पर, मॉडलिस्टा बॉडी किट और इसका मिरर, स्पॉइलर, इसका वाइपर, ये ईच एंड एवरीथिंग जो है ये स्वैप हुई हैं। बेसिकली इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं चाइनीज़ पार्ट्स, जिससे लोग कहते हैं कि आप लोग चाइनीज़ पार्ट्स इंस्टॉल करते हैं, चाइनीज़ पार्ट्स जो हैं इसके अंदर इसका बैक बम्पर है, इसकी बैक लाइट्स हैं, बस इसके अलावा और इसके अंदर कुछ भी चीज़ इंस्टॉल नहीं हुई। बेसिकली ये बाकी इसके जितने भी पार्ट हैं, इसके अपर ट्रंक, लोअर ट्रंक, इसका मिरर, इसके वाइपर मोटर, इसका स्पॉइलर, इवन कि इसके अंदर जितनी भी इसके ट्रिम्स हैं वो सारी चीज़ें जो है जेन्युइन इस्तेमाल हुए हैं। इवन कि अगर मैं बात करूँ इनकी डोर हैंडल्स की, तो ये डोर हैंडल्स लॉक समेत इसके जेन्युइन इंस्टॉल हुए हैं। साइड पैनल भी इसके अंदर इंस्टॉल किए गए हैं और साथ ही साथ ये मिरर भी जो हैं ये भी इसके अंदर जेन्युइन इंस्टॉल किए जाते हैं, ये चाइना के नहीं यूज़ किए जाते।
सो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है। अगर तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर हम गाड़ी की बात करें तो ये गाड़ी 2001 का मॉडल था, जिसको टोटली हमने एक अपलिफ्ट किया है, कह सकते हैं इसको ट्रांसफॉर्म किया है 2021 के अंदर। आप लोगों के सामने इस टाइम जो करंट कंडीशन है, इंटीरियर तो आप लोग देख ही चुके हैं, एक्सटीरियर का भी आप 360 व्यू ले चुके हैं। और अगर मैं बात करूँ इस टाइम इन प्रोजेक्ट्स की, तो इन प्रोजेक्ट्स की बहुत ही ज़्यादा डिमांड जा रही है मार्केट के अंदर। लोग जब इन्वेस्ट करना चाहते हैं 4.5 से 5 करोड़ रुपये किसी भी अपनी पर्सनल गाड़ी के ऊपर सिर्फ शो ऑफ के लिए, तो मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा प्रोजेक्ट जा रहा है इस टाइम, जो कि मेरे ख्याल से आपको 10 मिलियन से नीचे में आप लोगों का तैयार हो जाता है। तो मैं तो भाई यही रिकमेंड करूँगा अपने किसी भी कस्टमर्स को, अगर तो वो 1 करोड़ से ऊपर का बजट लेके फिर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। और आप लोग ऑटो लेवल्स के ऊपर आके किसी भी टाइम अपनी मर्ज़ी की बॉडी शेप और कन्वर्जन्स आप लोग करवा सकते हैं। अगर तो आप लोग डिटेल में इसको जानना चाहते हैं कि इनके अंदर किस तरह की कन्वर्जन्स होती हैं और कौन कौन से पार्ट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड हैं, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन दिए गए नंबर पे कॉल करके अपनी गाड़ी के लिए बेहतरीन से बेहतरीन रहनुमाई ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर तो आप लोग अपनी ऑनलाइन परचेजिंग के लिए कोई भी पार्ट्स परचेज़ करना चाहते हैं, तो बिल्ड फॉर व्हील एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जाके कोई भी पार्ट चीपेस्ट प्राइस के अंदर ले सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।